हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग ठीक हैं। मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम रोशनी है, जो कि पिछले वीडियो में आपको बताना रह गया था। बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, इंडिया। तो दोस्तों, आज वीडियो किस बात पर बनी है? कैन यू गेस? मैं बताती हूँ। पिछले बीते सालों में ज़िंदगी में बहुत कुछ फेस करना पड़ा। हम सभी करते हैं। तो एक चीज़ सीखी कि कुछ चीज़ें हमको ज़िंदगी में जब हम फेस करते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमको कुछ चीज़ें पीछे की ओर ज़्यादा खींचती हैं। मतलब जो चीज़ें जा चुकी हैं, बीत चुकी है पास्ट, वो ही आपको अपनी ओर खींचता है। और उस चक्कर में हम प्रेजेंट भी ख़राब करते हैं और फ्यूचर तो प्रेजेंट ख़राब है तो सही बात कि फ्यूचर भी ख़राब ही कर रहे हैं। तो वही बातें आज आप लोगों के सामने मुझे रखनी है। सो व्हाट इज़ होल्डिंग अस बैक? मैं बताती हूँ। फियर एंड डाउट्स, सेल्फ डाउट्स। हम लोग ना दूसरों से इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लाइफ में कि खुद को ही भूल जाते हैं कि हमारे लिए ना सब कुछ एकदम थाली में परोसा हुआ आ जाएगा। करते हैं ना, और ये हम सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। कभी कभी ना खुद के लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ता है, खुद से खुद के लिए काम करना पड़ता है। उसी से हमें हमारी लाइफ का असली मकसद पता चलता है कि क्यों हमको भगवान ने ये लाइफ दी है। अगर हम खुद से खुद के लिए काम करते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर बना सकते हैं। अब इसमें ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको हमारी लाइफ में क्या करती हैं, पीछे की ओर खींचती हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। आप मान लो कि आप कार ड्राइव कर रहे हो ब्रेक को प्रेस करके। अब आप कार तो ड्राइव कर रहे हो, ब्रेक भी प्रेस कर रखे। क्या आपकी कार उस स्पीड से चल पाएगी जिस स्पीड से आप जाना चाहते हो? नहीं ना, नहीं जाएगी। आप अपनी डेस्टिनेशन पे या तो पहुंच ही नहीं पाओगे, और पहुंच भी जाओगे तो शायद उस टाइम से नहीं पहुंच पाओगे जिस टाइम पे आपको डेस्टिनेशन में पहुंचना है। तो लॉस किसका हुआ? आपका ना। अब यहाँ पे भी हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं। पहली कंडीशन ये है कि रिस्क ले लेते हैं, डैमेज का रिस्क ले लेते हैं, जिससे क्या होगा कि फुल स्पीड में जैसे तैसे गाड़ी को भगा देते हैं और गाड़ी को भी डैमेज करने का प्लस अपनी लाइफ के साथ भी रिस्क ले लेते हैं, है ना। लेकिन सेकेंड ऑप्शन क्या है हमारे पास? सोचो सोचो। सेकेंड ऑप्शन ये है कि ब्रेक को सिंपली रिलीज़ कर दो। इससे क्या होगा? डेस्टिनेशन पे भी टाइम से पहुंच जाएंगे और डैमेज का खतरा भी बच जाएगा, लाइफ भी बच जाएगी। तो इतना सिंपल है। यही सेम हमारी लाइफ के साथ भी होता है। हम लोग अपनी लाइफ में अपने इमोशंस को बैरियर बना देते हैं। इसी ब्रेक की तरह यूज करते हैं हम लोग अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को। बहुत ज़्यादा हम लोग अब सोचने लगते हैं कि ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैंने इसको ऐसा कह दिया तो क्या होगा, अगर आज मैंने ये कर दिया लेकिन जो मैंने सोचा है कि इससे ऐसा होगा और वो नहीं हुआ तो क्या होगा, है ना। आप भी यही सोचते हैं। कभी कभी ना जो ये ब्रेक है इमोशंस का, इसको रिलीज़ करना पड़ता है फॉर योर हैप्पीनेस। हमको अपनी लाइफ में खुशियों को लाने के लिए बुरे दिनों से भी डील करना पड़ता है। अपने इमोशंस को इस तरीके से यूज़ करना पड़ता है कि वो हमारी ताकत बने, ना कि हमारी कह सकते हैं कि ना कि हमारे गम का कारण बने, है ना। तो जब हमें पता है कि सिंपल सा चीज़ है, अपने इमोशंस को अपना हथियार बनाना है, अपने आप को इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि चाहे कुछ हो जाए हम हार नहीं मानेंगे। कभी कभी हमारी लाइफ में हम लोग जब दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तब हमारे साथ ये देखने को ज़्यादा मिलता है। हम लोग किसी थर्ड पर्सन पे, मतलब किसी पे भी, लाइक फैमिली मेम्बर्स मान लेते हैं, दोस्त मान लेते हैं, अगर कोई रिलेशन में है तो उनके पार्टनर्स को मान लेते हैं, शादीशुदा लोगों में भी ऑफकोर्स उनके पार्टनर्स को मान लेते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा ना डिपेंड हो जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हाँ यार ये कर लेंगे, और जब वो नहीं करते हैं ना कोई चीज़ हमारे लिए, तो हम मेंटली बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हैं। अब होता क्या है, हमने एक्सपेक्ट भी कर लिया, एक्सपेक्टेशंस टूट भी गई, और यहाँ पे हम लोग इमोशनली बहुत लो चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा लो। हमारा कॉन्फिडेंस भी लो चला जाता है, टूट जाते हैं बिल्कुल, है ना। या फिर आप मान लो दूसरे से छोड़ो, आप कभी कभी खुद से ही कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिससे क्या होता है कि जब आप उनको पूरी नहीं कर पाते ना, तो आप टूट जाते हैं बहुत बुरी तरीके से, और आपको लगता है कि अब बस ख़त्म, अब कुछ नहीं लाइफ में होने का, बस मैंने एक्सपेक्टेशंस अपने लिए रखी थी और मैं खुद से ही अपनी एक्सपेक्टेशन पे खुद के लिए पूरा नहीं कर पाया, है ना। तो यार सिंपल सी चीज़ है, एक ही लाइफ है ना। और यहाँ पे खुद से एक्सपेक्टेशंस हम रखेंगे, दूसरों से भी रखेंगे, लेकिन अपने इमोशंस पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि किसी से भी किस हद तक हमको एक्सपेक्टेशंस रखनी है, ना हमको ज़्यादा रखनी है ना हमको कम रखनी है। बैलेंस करना है, और खुद से थोड़ा ज़्यादा रखनी है, बस सिंपल सा यही रूल है। और कभी कभी ना हमको पता होता है, मतलब कभी कभी क्या, एज़ यूज़ुअल हमको पता होता है कि हम कहाँ पे गलत जा रहे हैं, कहाँ पे कौन हमारे लिए अच्छा कर रहा है, कौन हमारे लिए बुरा कर रहा है, हमको पता रहता है यार। हम लोग बच्चे नहीं हैं, है ना। और जो बच्चे भी हैं उनको भी उनके आसपास कोई ना कोई ऐसा इंसान रहता है जो उनको इस चीज़ के बारे में बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो हमको समझना पड़ेगा, हमारे बेटर फ्यूचर के लिए, हमारे आज को सुधारने के लिए। और पास्ट में जो भी हुआ, किसी का कुछ अच्छा किसी का बुरा, उसको सबक लेके, उससे सबक लेके हमको सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो इस इमोशनल जो आपका जो ब्रेक बना हुआ है आपकी लाइफ में, आपके इमोशंस, ठीक है, इमोशनल ब्रेक बना हुआ है ये, इसको रिलीज़ करो। अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में एक और कोशिश करो। अपनी लाइफ को आप जितना बेहतर बनाते रहेंगे ना डेली लाइफ में, उतना आपकी लाइफ स्मूथ जाएगी। लेकिन अगर आपके माइंड में चलता रहेगा कि नहीं यार सब खराब चल रहा है, नहीं यार मैंने ये सोचा था ये नहीं हुआ, नहीं यार ये था ये नहीं हुआ, तो आपकी लाइफ ऐसे नीचे जाएगी, समझे। तो आपको क्या करना है, सिंपली खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा रखना है, और खुद के लिए हर दिन एक स्टेप लेना है, खुद के लिए हर दिन काम करना है, खुद की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी हेल्थ, आप। सेकंड प्रायोरिटी आपकी फैमिली, आपके क्लोज वंस, समझे। और आपका फ्यूचर तो आप में ही आ गया, अगर आप सही हैं तो सब कुछ सही चलेगा। अपनी लाइफ का जो ये ब्रेक है अपने इमोशंस का, वो किसी और के हाथ में मत दीजिए कि कोई भी आए आपकी लाइफ की बैंड बजा के चले जाए, समझे। आपको क्या करना है, सिंपली अपने हाथों में अपना कंट्रोल लेना है, उसको पकड़ना है और अपने तक ही रखना है, किसी को भी इसकी चाबी नहीं देनी है, ठीक है। और सेकंड थिंग कि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत ज़्यादा। कभी कभी आपको लगेगा कि ख़त्म यार ख़त्म, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं हम, उस टाइम पे भी उठना है, हिम्मत रखनी है। हो सकता है कि आपने ना, मान लीजिए आपकी, आप खुदाई कर रहे हैं, किसकी, हैंडपम्प की, पानी के लिए खुदाई कर रहे हैं, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं। तो जब आप खुदाई कर रहे हैं और पानी नहीं आ रहा है, पानी मिल नहीं रहा है, आप क्या हो रहे हैं यहाँ पे, डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार नहीं आएगा। बट हो सकता है कि अगर 2 फीट और खुद जाए तो पानी आ जाए, हो सकता है ना, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्यों हार मानना है यार, क्यों ही हार मानना है। खुद पर भरोसा रखो, अपने कॉन्फिडेंस को हर दिन बिल्ड करो। जब आप ये इमोशनल ब्रेक्स को रिलीज़ करोगे ना, आप खुद देखोगे कि आप में पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी तरीके से जाएगी। आप हर दिन कुछ अच्छा करोगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करोगे। और ना मैं कहती हूँ कि अपने आसपास भी आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जिससे आप कुछ डेली लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओ, समझे। बस यही करना है। और
जो चीज़ें आपको पीछे खींच रही है ना, उसकी रस्सी को कट कर देना है ताकि वो पीछे ना खींचे और आप अपनी स्पीड से आगे बढ़ो, डेस्टिनेशन पर पहुंचो और खुशी से जियो। समझे? तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मोटिवेशन के साथ। थैंक यू।